वाराणसी न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। लाइक के साथ ही हाइक का बटन दबाना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। आप पहले अपना तारुफ दीजिए। मैं मोहम्मद गुफरान शाहीन हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मधुबनी से। हजरत के खासों में से खास पहला मुरीद हूँ बिहार का। अच्छा जी। तो एक ये बताइए, जैसे कि आज शायद उनका दूसरा सालाना उर्स है। हाँ, दूसरा सालाना उर्स है। सालाना उर्स। तो क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? ये अभी हजरत के कुल शरीफ हुआ है मगरिब के बाद। हाँ। और अभी एक प्रोग्राम है, जलसा जिसको कहते हैं, जिसे तबलीग। यहाँ से जो हजरत तबलीग करते थे, जा के हर शहर, हर गांव, हर शहर, पंचायत तक दौरा किए। बिहार, नेपाल, झारखंड, यूपी, यहाँ तक के और भी स्टेट में, पूरे इंडिया में दौरा जो किए हैं। तो यहाँ के जितने भी पूरे इंडिया के मुरीदों लोग आए हैं हर जिला से। नेपाल से भी मुरीद आए हैं। और बस उसी का हजरत का ये प्रोग्राम है, दूसरा सालाना उर्स है। तो ये कौन सा एरिया में पड़ता है? बल्डिया के बस्ती है। अच्छा, अंसार नगर से नहीं बस्ती। जी 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 जी। तो यहाँ पर जो तकरीरी प्रोग्राम होगा तो कहाँ के उलमा लोग यहाँ पर आए हुए हैं? ये देखिए, यहाँ हजरत के बहुत खलीफा हैं पूरे इंडिया में। हजारों संख्या में खलीफा हैं, लगभग सब स्टेट से, खास करके आलिम लोग हैं हजरत के खलीफा, वो लोग सब पहुँचे हैं। नेपाल से भी पहुँचे हैं और इंडिया के भी हर स्टेट से पहुँचे। इंदौर से पहुँचे हैं, दिल्ली से पहुँचे हैं, बेंगलोर से आए हैं, मधुबनी से, बिहार से, मधुबनी से भी आए हैं, पटना से भी लोग आए हैं यहाँ। बरेली शरीफ के सज्जादा नसीर सब वहाँ से भी सब आए हैं। और ख़ास जितने भी हैं उलमा लोग, बहुत उलमा है, उलमा का कोई गिनती नहीं है। जहाँ तक कि बहुत से उलमा आए हैं, वो प्रोग्राम किए करेंगे। अच्छा, तो प्रोग्राम का ये सिलसिला कब बजे से स्टार्ट होगा? तकरीरी प्रोग्राम का सिलसिला? तकरीरी प्रोग्राम अभी ऐसा के बाद 9 बजे का प्रोग्राम है। अच्छा, 9 बजे से चालू हो जाएगा, लगभग 2 बजे तक। मतलब 9 बजे से स्टार्ट होगा और 2 बजे तक? 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। तो कुछ खास आलिम जो आप जानते हैं? गाजी मिल्लत मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी साहब, इदारा शरिया पटना, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, खास करके खुसूसी मेहमान के तौर पे। या खुसूसी मेहमान वही रहे? जी जी जी। और नेपाल से मुशाहिद रजा चतुर्वेदी, जो हजरत के बहुत खासों में से खास रहे हैं। बिहार में जब दौरा करते थे, नेपाल में दौरा करते थे, तो उस समय में काजी बनारस जब दौरा किए थे 20 साल पहले, सिक्के से तौला गया जिसका नाम है मुशाहिद रजा चतुर्वेदी, जो नेपाल से, वो भी तशरीफ ला रहे हैं, आ चुके हैं। अच्छा, पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मौलाना मुशाहिद रजा चतुर्वेदी हुआ और मैं मुल्क नेपाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मूल निवासी गांव गुलाबपुर सिसवा कटैया का रहने वाला हूँ। जैसे कि अभी हजरत बता रहे थे कि वो आलिम आ रहे हैं जिनको सिक्कों से तौल दिया गया था, तो वही आलिम आप हैं? जी जी। तो जब काजी बनारस की मौजूदगी में जाले दरभंगा ज़िया मिल्लत के उर्स पाक में हजरत के ही फजल करम से और दुआओं के सदक़े में ये हमें हासिल हुआ। अच्छा, तो क्या मामला हुआ था कि सिक्कों से तौलने की नौबत आ गई थी? इंसान के कौलो फेल, किरदार, तकवा, उसका अमल, काम, समाजी मिली खिदमत के बुनियाद। तो आपको इसे चतुर्वेदी लोग कह रहे हैं, तो आपको चारों वेद वगैरह याद है? देखिए, मैं अपने विनयशीलता के अनुरूप और अपने अल्प बुद्धि के अनुसार मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आज ये बनारस की सरजमीन पर हजरत अल्लामा हुजूर काजी बनारस गुलाम यासीन साहब किबला, ये एक बहुत बड़े विद्वान, एक बहुत बड़े आलिम दीन है नहीं, जो बहुत ही मनमोहक, अनूठा, ललाहित चमक से उनके इल्मी कारकर्दगी के बुनियाद पर ये बनारस ही नहीं रोशन है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान जो है उनके रोशन तिलमी हाथ से जो है ये सब जो शादाब है। और ये सालाना के मौके से जो बड़े बड़े नेपाल, बंगाल और हिंदुस्तान के मुतअद्दिद शहरों से जो उलमा आ रहे हैं, तो सिर्फ इस बुनियाद पर तो उनसे एक अकीदत, मोहब्बत
उनका हुस्न ज़न इखलाक इतना ऊंचा था जिसका कोई इंतहा नहीं था। आज यही वजह है कि इंसान खुद से चल करके उनके आस्थाने पर, उनकी जो समाधि है जहां आराम कर रहे हैं, वहां पर लोग हाजिरी देते हैं कि हजरत मतलब आकर के वो ये साबित कर रहे हैं कि जब आप हयात में थे तो भी आपसे हमें उतना ही अटूट लगाव और मोहब्बत था, और आप हयात में नहीं है फिर भी मैं आपसे मोहब्बत और अकीदत रखता हूँ, और आपके आल औलाद से भी। मतलब उनकी जो इल्मी जो खिदमत था, दीन पर, मजहब पर, मसलक पर, लोगों के अमली जिंदगी पर बेराह रवी से लोगों के राह पे लाने वाले उस नायाब हस्ती का नाम गुलाम यासीन है, जिन्होंने अपने माँ का दूध पीने के साथ साथ दीन इस्लाम सींचने का भी अमृत पी रखा था। इतनी बड़े हस्ती है काजी बनारस। देखिए, हिंदू धर्मों में अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं। उन्हीं ग्रंथों में एक प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है 16वीं सदी में, जो हिंदू साहित्य के बहुत बड़े महान कवि हुए। और कलयुग काल में रामायण चौपाई अपने आप में एक महाकाव्य है, और उन्हीं महाकाव्यों के अधिकतम चौपाई अपने आप में एक महामंत्र है, एक अंतिम आधार है, कलयुग में एक वरदान है, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाले अचूक उपाय भी बताए गए हैं। और जैसा कि बड़े बड़े महात्मा ऋषियों मुनियों के बारे में उन्होंने कही है, और उसी बात को काजी बनारस जो है हमेशा इस बात को लोगों को आदेश पारित किया करते थे कि जब इस संसार में आए हो तो आने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने लाइफ पर एंजॉय करें, बल्कि लोगों को वो हमेशा हिदायत देते थे कि तुलसी इस संसार में भांति भांति लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी ना हो संजोग। उनके कहने का तथ्य ये होता था, काजी बनारस खास करके इस बात को बताते कि इस दुनिया में सिर्फ एक तू ही नहीं है, या सिर्फ गुलाम यासीन ही नहीं है, बल्कि इनके जैसे अनेकों लोग इस धरती पर हैं जो परवरदिगार की दी हुई मतलब सारी चीजों का उसका भोग लेते हैं, स्वाद लेते हैं और खाते पीते हैं। और काजी बनारस खासकर ये लोगों से समझाते थे कि अपने जीवन में दो शब्दों का वो हमेशा प्रयोग करते थे। वो शब्द कौन सा होता था कि इखलाक और इखलास। यदि इंसान ये दो चीज अपने अंदर ठान लेता है तो उसका दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। तो इखलास और अखलास का अर्थ क्या होता है, सामीन को या नाज़रीन को बताएं। जी, ये मतलब के काफी मतलब के अनूठा, ललाहित मतलब के मोहब्बत, शांत वातावरण है नहीं। जैसा कि दोहा के अंदर भी ये दिया गया है कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है परिहर बचन कठोर। कहा गया कि इंसान को हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए और हमेशा ही प्रयास करना चाहिए। मीठा वचन बोलने से सब ओर यानी चारों ओर जो है मशरिक मगरिब सब तरफ जो है वो सुख फैलाते हैं। कठोर वचन यानी तीखा, अहंकारी, घमंड, गुरूर जो है इंसान को अहंकारी की तरफ ले जाता है और सर्वनाश कर देता है। और गुलाम यासीन के शरीर में जब तक सांस था लोगों से वो यही पैगाम देते थे कि अपने अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करो। यदि अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत रसूल आ गई और उसको तूने निश्चित रूप से अपना लिया तो तुम दुनिया में भी इज्जत पाओगे और आखिरत में। ये मोहब्बत रसूल का ही ये मकाम है जो इतने लोग आज उनके आस्थाने पर दरबार में उनके समाधि के करीब चारों तरफ जो लोग बिखरे हुए हैं, ये मोहब्बत रसूल का ही नतीजा है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।